यंग मास्टर और मौत के साए। ये कौ चित्र है दोस्तों। भारत के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिसने अभी अभी गृह मंत्रालय में बहुत गुप्त सूचना भेजकर बुलाया गया, लेकिन वे जैसे ही गृह मंत्रालय में जाने के लिए अपने घर से निकले, कुछ आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से सरेआम भून दिया और फरार हो गए। अभी वे लोग इस खबर को भूले भी नहीं थे कि मंत्रालय के मेजर राज बहादुर सिंह, जो कुछ कागजात लेकर ऑफिसर से बाहर निकल रहे थे, उन्हें भी मार दिया गया। यह कहा इस कांड में खास बात यह रही कि मैनेजर के मरने से पहले आतंकवादी के संगठन के खतरनाक सदस्य को घायल कर दिया, क्योंकि वह इस घटना से भरे बाजार में हुई थी। अतः आतंकवादियों को जान बचाने की जल्दी में अपने उस घायल साथी को वहीं घटनास्थल पर छोड़कर भागना पड़ा। मेजर राज बहादुर सिंह की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आतंकवादी संगठन का वह खतरनाक सदस्य रागा पुलिस गिरफ्तार कर लिया गया। रागा पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया। बोलो, अपने नेता का नाम बताओगे या अपना ऑफिस का पता बताओगे? अपने सभी साथियों के नाम पते बताओ, बोलो। मगर रागा मुंह खुलवाने में सफल रहे। सर, यह कुछ नहीं बताता। ठीक है, आज मिलिट्री हेडक्वार्टर खबर भेज दो कि यह रागा को वहाँ भेज दो। उन लोगों की ठोकरें से गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। यह तो है क्या चीज? पुलिस हेडक्वार्टर में मिलिट्री क्वार्टर को सूचना भेज दी गई। सर, हम रागा से आज 12 बजे मिलिट्री हेडक्वार्टर भेज रहे हैं, ओवर। मगर यह सूचना मिलिट्री हेडक्वार्टर के अतिरिक्त कहीं और भी सुनी गई। वाह, यह तो बड़ी ही शानदार खबर है। मुझे जल्दी से बॉस को सूचित करना चाहिए। उसने जल्दी ही संपर्क स्थापित किया और बॉस को सारी स्थिति से अवगत करवाया। मैं नंबर 87 बोल रहा हूँ। रागा आज 12 बजे मिलिट्री छावनी ले जाया जाएगा। रहस्य में बॉस खनकाता स्वर 87 को खून जमा दिया। संगठन के सभी सदस्यों को सूचित कर दो, हम रागा की वापस चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, ओवर एंड ऑल। उधर रागा को ले जाने वाली वैन, पुलिस वैन, आने से खतरे में बेहतर मिलिट्री हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रही थी। नंबर 14 बोल रहा हूँ। वैन हाईवे 3 पर आगे बढ़ रही है, काला घाट की तरफ, ओवर। मगर आतंकवादी संगठन पूरी तैयारी के साथ था। अरे, यह सड़क के बीच में कौन पड़ा है? शायद दुर्घटना, घायल कोई व्यक्ति आ गया। ठहरो, मैं देखता हूँ, तुम बैठो। मगर गार्ड जैसे ही वैन से उतर कर आगे बढ़ा, नीचे पड़ा व्यक्ति गन करत उठी और उससे पहले वैन का ड्राइवर बाकी गार्ड संभल पाते झाड़ियों में छुपे बाकी लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। तत जल्दी ही बाजिया आतंकवादी के हाथ में थी। गार्ड बंदूक उठाने से पहले ही परलोक सिधार गए। तभी एक कार तेजी से आई, वैन के पीछे आ खड़ी हुई। दूसरे 3 लोग राका की कार में बिठाया और फरार हो गए। 2 मिनट बाद सभी से भी कम समय राका को उड़ा ले लिया गया। जल्दी अगले दिन सुबह आतंकवाद संगठन का खतरनाक सदस्य राका फरार वैन से उड़ा लिया गया। राका मिलिट्री हेडक्वार्टर भेजने जाने की सूचना गुप्त रखे जाने के बाद भी आतंकवादी को जानकारी हो गई है। पुलिस विभाग और गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के लिए हैरत और चिंता का विषय था। सिर्फ भी तुमने सुना, सरेआम हमला करके राका को डाल लिया गया। पुलिस विभाग से गुप्त सूचना लीक हो गई। कैसे हो गई मिस्टर जनार्दन? जनजीवन की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है मिस्टर देसाई। जनता इस घटना को आतंकवादी व असंतुष्ट है। इस बात और बात भी ठीक ही है। इस संबंध में एक मीटिंग हुई जिसमें पुलिस अपराध शाखा, केंद्रीय खुफिया निर्देश के उच्च अधिकारी के अलावा कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक ने भाग लिया। मीटिंग के प्रमुख मीना श्रीवास्तव ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी तमाम सतर्कता गोपनीयता
के बाद भी मशहूर वैज्ञानिक स्वामी जनार्दन और मेजर राज बहादुर सिंह की निर्मम हत्या श्रेआम आतंकवादी द्वारा की कर दी। कल राखा नाम का अपने साथी को वे लोग पुलिस वैन से हमला कर छुड़ा ले गई, मगर ऐसी गुप्त सूचनाएं कि उन्हें जानकारी कैसे हो गई जनाब। इलेक्ट्रॉनिक्स के मशहूर वैज्ञानिक आलम खां ने अपनी संभावना व्यक्त की। सर, हमारे रेडार खोजी यंत्रों में कुछ दिनों बाद यह संकेत आते हैं कि भारत में कोई अत्याधुनिक ट्रांसमीटर स्टेशन स्थापित है, मगर यह संकेत इतने स्पष्ट होते हैं कि उस स्टेशन की स्थिति के विषय में निश्चित पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने भी वह सूचना आईजी साहब को भेजी थी, मैंने तलाश करवाई थी सर, पर स्टेशन का भौगोलिक स्थिति का सही जानकारी न होने के कारण मोटे तौर पर खोजबीन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यह स्थिति चिंताजनक है। कमिश्नर साहब, इसका कोई हल तो होगा? जी। केंद्रीय खुफिया निर्देश चीफ मिस्टर जे पद्मनाभनम ने सुलझाया। मेरे ख्याल से यह काम पुलिस विभाग की अपराध शाखा को बेहतर हम कर सकते हैं। मेरा मतलब पुलिस की आलोचना से नहीं। मैं समझता हूँ मिस्टर पद्मनाभन, धन्यवाद। पुलिस कार्यवाही प्रणाली की अपनी सीमाएं व कानून की रुकावटें, ऐसा कुछ कारणों से पुलिस विभाग के लिए यह कठिन है। तो हम भी उम्मीद रखें कि पद्मनाभन की आप विभाग के इस गुप्त ट्रांसमीटर को खोज निकालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अपने ऑफिसरों की योग्यता पर पूरा भरोसा है। और मिस्टर पद्मनाभन ने ट्रांसमीटर संदेश जाहिर आतंकवादी संगठन का ही होना और स्टेशन की तलाश आतंकवादी से मुठभेड़ के कारण भी बन सकती है। और हम सभी जानते हैं कि यह आतंकवादी का पूरा गिरोह वह आधुनिक हथियारों से लैस है। मशीन गन, हथगोले इत्यादि स्थिति भारी समस्या विषय बन सकती है। आप फिक्र न करें मिस्टर चक्रवर्ती, हम ऐसे आधुनिक शस्त्रों की मदद से पद्म साहब को दे सकते हैं। धन्यवाद कर्नल वर्मा, मगर मेरा ख्याल से ऐसे खुले युद्ध की स्थिति नहीं आने वाली। हमारा काम जासूसी करने, भेदों का पता लगाना, गैंगवार जैसी स्थिति हैंडल करना पुलिस और सीआरपी या आप मिलिट्री वालों का काम है, हमारा काम है नहीं। इसलिए मैं नहीं समझता, लेकिन ऐसी स्थिति संभावना से इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, इसलिए मैं आपको ऐसे ही जांबाज एजेंट को भेज रहा हूँ जिसके नसों मामलों में अच्छी तरह निपटना जानता है। तो क्या हम उम्मीद रखें कि मिस्टर पद्मनाभन की आपका विभाग इस गुप्त ट्रांसमीटर स्टेशन की खोज निकालेगा? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे अपने ऑफिसर पर पूरी योग्यता पर पूरा भरोसा है। मगर मिस्टर पद्मनाभन, यह ट्रांसमीटर स्टेशन जाहिर है आतंकवादी संगठन का ही होगा और स्टेशन की तलाश में आतंकवादी मुठभेड़ का कारण भी बन सकती है। और हम सभी जानते हैं कि यह आतंकवादी का पूरा गिरोह घातक व आधुनिक हथियारों से लैस मशीन गन, हथगोलों इत्यादि ऐसी स्थिति में भारी समस्या का विषय बन सकती है। आप फिक्र न करें मिस्टर चक्रवर्ती, ऐसे आधुनिक अस्त्रों की मदद से पद्म साहब को भी दे सकते हैं। धन्यवाद कर्नल, मगर ख्याल रखें ऐसे खुले युद्ध की स्थिति नहीं आने वाली। हमारा एक काम जासूसी करने का है, भेदों को पता लगाना, गैंगवार जैसी स्थिति को हैंडल करना पुलिस का या सीआरपी का काम है। और आप मिलिट्री वाल्ट्री हमारा नहीं, लेकिन
मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसी संभावना में आप इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, इसलिए मैंने अपने अपने ऐसे दो जांबाज एजेंटों को भेज रहा हूँ जो इन मामलों को अच्छी तरह निपटने जानता है। और फिर कुछ महत्वपूर्ण हादसों बहसों के बाद मीटिंग समाप्त हो गई और मिस्टर जे पद्मनाभन अपनी कार की ओर बढ़ गए। आप क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर पद्मनाभन आपका ऐसा महत्वपूर्ण योग्य एजेंट कौन है? जी हाँ, क्यों नहीं, यंग मास्टर। और यंग मास्टर अपने अभ्यास में लगा हुआ था, अपने व्यक्तिगत जिम में। यंग मास्टर अपने यानी फौलाद सा मजबूत शरीर मगर स्प्रिंग सा लचीला भी, और सिंह की ताक शक्ति और चीते की फुर्ती, बिजली की कड़क और बादलों की गर्ज दूसरा नाम था यंग मास्टर। पूरी सेना के लिए अकेला ही काफी बेहतरीन मार्शल आर्ट और बेहतरीन निशानेबाज। मास्टर ऑपरेशन फोन मिस्टर पद्मनाभन। यस मास्टर ने अपना अभ्यास रोका और यंग मास्टर ने अपना अभ्यास रोका और कमरे में अनलिस्ट फोन की ओर तरफ बढ़ गया। पद्मनाभन, अरे अर्जेंट मत बोलो, कोई महत्वपूर्ण मामला। अगले अनरजिस्टर्ड फोन पर पद्मनाभन के फोन आने का अर्थ है यंग मास्टर को अच्छी तरह से समझता था मामला बहुत गंभीर है और खतरनाक है। और मामला गंभीर भी था और खतरनाक भी। हेलो चीक, यंग मास्टर बोल रहा हूँ। जी जनाब। यंग मास्टर अभी फौरन हेडक्वार्टर पहुंचो एंड सूज एंड डेथ। फोन डिस्कनेक्ट हो गया और यंग मास्टर जानता था कि पद्मनाभन सेल एंड सेज एंड सून एज डेथ का फिक्रा तभी इस्तेमाल किया करता था जब मामला सिर्फ उसका निपटा जा सकता हो। वह फुर्ती से तैयार हुआ और हेडक्वार्टर की ओर जाने लगा। सड़क पर कार दौड़ाई दी उसकी जितनी वह चला सकता था। उम्मीद है कि समय पर पहुंच जाऊंगा। और उम्मीद से पहले ही वह पद्मनाभन के सामने पद्मनाभन ने उसे आते ही घड़ी में समय देखा और संतोष मुद्रा में सिर हिलाकर बोला, वेल यंग बॉय, मैं तुम्हें ऐसा ही काम सौंपने जा रहा हूँ। देश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा खतरनाक है उतना मैं समझता हूँ उसे कर लोगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा प्रमुख। आप काम बताइए, क्या काम है? पद्मनाभन ने यंग मास्टर को उत्तर सुनकर एक बार फिर संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया। आतंकवादी संगठन ने इस बीच बड़ी आकर अशांति फैलाई है। वह आतंकवाद फैलाया है। माय सन, जनता, नेता नेता, आर्थिक अधिकारी सब बौखलाए हुए हैं। हमारे वैज्ञानिक का मत है कि उन्हें पुलिस ट्रांसमीटर से समांतर कहीं अपना ट्रांसमीटर स्टेशन स्थापित किया हुआ है जिसे पुलिस विभाग की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं उन वक्त पहुंच जाती हैं जब पुलिस आपराधिक विभाग के कारण पंगु होकर रह गया है। तुम समझ सकते हो कितना घातक स्थिति है। मैं समझता हूँ जनाब। मेरे लिए कोई क्या आदेश है? मैं मैं चाहता हूँ उस गुप्त ट्रांसमीटर स्टेशन का पता लगाओ और उस आतंकवादी संगठन को जड़ से उखाड़ फेंको। एनी क्वेश्चन? आप फिक्र न करें प्रमुख। यंग मास्टर के जिस्म में अब तक जब तक जान है वतन का कोई गद्दार सिर नहीं उठा सकता। वेल डन माय बॉय, मुझे तुमसे यही जवाब की आशा थी। अब तुम जाकर डॉक्टर खान से मिलो, वे तुम्हें मिशन के विषय में ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। ठीक है प्रमुख, मैं अभी जाकर डॉक्टर खान से मिल लेता हूँ। एनीथिंग एक्सेल? नहीं, ओवर। अब तुम जा सकते हो, मगर एक बात ध्यान रखना, वाई एम और तुम अभी से अपनी किसी मिशन में असफल नहीं हुए। जी हाँ,
ऊपर वाले की मेहरबानी से यह फ़ख्र मुझे हासिल है और मैं इस बार भी अपने वादा करता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। यह सुनकर पदना पद्मनाभन की आंखें में संतुष्टि और स्नेह के भाव उमड़ पड़े, जिन्हें सिर धीरे नियंत्रण कर लिया। एक्सीलेंट, तुम पर गर्व है। ओके, अलविदा, बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वाई एम यंग मास्टर एक छोटा नाम था। पद्मनाभन से विदा लेकर सीधा आलम खान के पास पहुंचा। खान यंग मास्टर से मिलकर बहुत खुश हुए। तुम्हें देखकर लगता है कि मिस्टर पद्मनाभन ने इस मिशन के लिए सही आदमी को चुनाव किया है। हालांकि अभी मैं तुम्हारा सभी विशेषताओं से परिचित नहीं हूँ, मगर फिर भी तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर खान। मैं आपको गुप्त ट्रांसमीटर के स्टेशन के विषय में जानकारी लेने आया हूँ। तो सुनो यंग मास्टर, आतंकवादी को गुप्त ट्रांसमीटर स्टेशन ही उनका अभेद्य रक्षक कवच है और हमारे सुरक्षा विभाग का सबसे बड़ा खतरा। यद्यपि निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कहा जा सकता कि अनुमान लगाया है यह स्टेशन होटल ब्लू नाइट में ही कहीं होना चाहिए, परंतु केवल अनुमान के आधार पर वहाँ छापा नहीं मारा जा सकता। ठीक है मिस्टर डॉक्टर खान, मगर इस अनुमान के पीछे कोई वजह भी होगी। वजह है यंग मास्टर, हमारा मतलब है कि आतंकवादियों का ट्रांसमीटर स्टेशन अधिक शक्तिशाली नहीं है। वह फ्रीक्वेंसी की रेंज अधिक नहीं है और इस लिहाज से उसका स्टेशन हमारे ट्रांसमीटर स्टेशन से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तभी हमारे स्टेशन पर प्रकाशीय संदेशन को पकड़ता है। हमारे ट्रांसमीटर स्टेशन के नजदीक क्षेत्र में ब्लू नाइट होटल की इमारत सबसे अधिक संदेशशील है, स्टेशन बनाने के लायक लगती है। तुम छानबीन करके किसी तरह निश्चित मत पर वहां पहुंच सकते हो। वाई एम ठीक है जनाब, मैं इस होटल की इमारत को चेक करूंगा। उस स्टेशन को वहां हुआ तो तहस नहस किए बिना नहीं छोड़ूंगा। गुड में गॉड ब्लेस यू माय सन। यंग मास्टर खान से विदा लेकर सीधा ब्लू नाइट में पहुंचा। तो यह है ब्लू नाइट होटल। मगर होटल में प्रवेश करते ही उसके महसूस किया कुछ खास किस्म के लोग की निगाह बहुत में खटक गया। मैंने इस आदमी को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, यह खतरनाक सा लगता है। पास आने तो कोई गड़बड़ करी तो ठिकाने लगा देंगे। और एक मास्टर जानबूझकर उन लोगों के समीप पहुंचा। कहाँ जा रहे हो? यहाँ क्या करने आए हैं चूहे? यहाँ से फुट हाथ था दोस्त, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मगर वीरू के हाथ नहीं हटाया, चाकू निकाल लिया। मुझे धमकी दे रहा है सुअर, अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करके सड़क पर बिखेर दूंगा। ये लोग यंग मास्टर से उलझने का नतीजा नहीं जानते थे तो उन्हें से कभी न उलझते। आए वार करा रहे थे। दोनों बदमाश बेहोश कर काफ़ी देर देने में काफ़ी था। मुझे 5 मिनट में होटल के सभी मंजिलों को देखना होगा। शुरुआत 5वीं मंजिल से शुरू करूँगा। लोग आश्चर्य में छोड़कर वह आगे बढ़ा। मुझे तेज़ी से काम करना शुरू कर देना होगा। मगर सीढ़ी पर चढ़ने से ठहरो मिस्टर, ऊपर कहाँ जा रहे हो? सिर्फ यहाँ स्टॉप अलाउड है, समझे? समझ गया, मगर माफ़ करना मैं ज़्यादा जल्दी में हूँ। मगर आगे बढ़ने का मौका यंग मास्टर को फिर नहीं मिला। 2 रिवॉल्वर रास्ता रोके हुए थे। हैंड्स अप मिस्टर, कौन हो तुम? अंदर ही घुसे चले आ रहे हो? कौन सा तरीका है ऊपर जाने का? मतलब यह आम रास्ता नहीं है। मगर यंग मास्टर ने उस शख्सियत का नाम था जिसके लिए रिवॉल्वर खिलौना से अधिक नहीं थी। यंग मास्टर ने देर नहीं लगाई। बिजली की तेजी से उसके हाथ में पैर हिले और यंग मास्टर की हरकतों से यह नतीजा सामने आया, दोनों रिवॉल्वरधारी पड़े हुए थे। इसका मतलब है होटल के ऊपर कोई वाकई गड़बड़ है। मेरा काम इतनी सरलता से हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर यंग मास्टर
संगठन की आतंकवादी संगठन की हरकत में आ चुका था और इस बार स्थिति की गंभीरता देखते हुए स्टेनगनों के साथ मगर वाले यंग मास्टर वाले बदमाश अभी ठीक से यंग मास्टर के करीब तक नहीं पहुंचे थे। यंग मास्टर ने बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा और आतंकवादी हड़बड़ाए हुए मुझसे संभलने का मौका मिल पाने से पहले ही उन्हें आधे धराशायी हो चुके थे। बाकियों से निपटने के लिए यंग मास्टर ने 2 लोहे के पाइप उठा लिए। लोहे के पाइप हाथ में आने के बाद यंग मास्टर तूफान बन गया, उसे छू पाना भी कठिन हो गया। चंद ही मिनटों के बाद स्टेनगनधारी अपनी गनों साथ फर्श पर बिछे हुए थे। यंग मास्टर उन लोगों से निमट कर आगे बढ़ा। संगठन सतर्क हो चुका है, मुझे सावधान रहना होगा। इन पाइपों को साथ रखूं, शायद फिर से जरूरत पड़ जाए। यंग मास्टर ये नहीं जानता था उसे बराबर वॉच किया जा रहा है, कहीं गुप्त स्थान पर। बॉस, यह आदमी बहुत खतरनाक है, इन लोगों के बस में नहीं। राणा साइतान को भेजो। उधर साइतान यंग मास्टर की ही तरह बेहद फुर्तीला और खतरनाक कुंग-फू ताई कमांडो जैसी कलाओं का दक्ष था। यंग मास्टर, अभी देखता हूँ कितने पानी में है। यंग मास्टर सबसे बेखबर ट्रांसमीटर स्टेशन पर बढ़ा जा रहा था। ओ, यहाँ तो ट्रांसमीटर का स्टेशन है। मेरा आना सफल हुआ। बिल्कुल काला पहाड़ था साइतान, मजबूत और विशाल। यंग मास्टर अभी ट्रांसमीटर सेंटर के देख रहा था कि कहीं भीतर एक व्यक्ति बाहर निकला। वह अजनबी को अंदर देखकर एक पल के लिए चौंका। उसका हाथ अपने रिवॉल्वर मोड पर गया, लेकिन तभी यंग मास्टर ने एक्शन में आ गया। मगर वह व्यक्ति से निमट कर यंग मास्टर जैसे ही घूमा वैसे ही सामना शैतान से हो गया। हेलो यंग मास्टर, मैं हूँ शैतान, तेरी मौत। अभी बच्चों से खेल रहा है बच्चे। यंग मास्टर ने तेजी दिखाई, मगर शैतान पर कोई असर न हुआ। यंग मास्टर ने जैसे पत्थर से टकरा गया हो, गर्दन गया हो। मगर अब बारी शैतान की थी। शैतान ने मुक्का यंग मास्टर के गन की तरह बरस पड़ा और एक हाथ यंग मास्टर को होश ठिकाने आ गई। ओह, अभी तक सिर जलना रहा है, मगर इसे जिंदा रहना है तो वारों से बचना होगा। यंग मास्टर पूरे जोश के साथ एक किक मारी। उसका ख्याल था कि शैतान बलशाली जरूर है मगर फुर्तीला नहीं, लेकिन जल्दी ही उसका यह गलत अंदाजे का परिणाम भुगतना पड़ा। क्यों मुन्ना, अब कैसी तबीयत है? और याद रखना, अभी अभी मैंने बहुत हल्का हाथ लगाया है। शैतान एक भरपूर वार यंग मास्टर के सारे कसरत ढीली कर दिए। शैतान इस शक्तिशाली प्रहार के बाद यंग मास्टर खड़ा न रह सका। जमीन पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बड़ा मजबूत आदमी है। मेरे 2 हथौड़े पड़ने के बाद तो बिगड़ा हुआ सांड भी जीवित नहीं बचता, यह सिर्फ बेहोश हुआ है। शैतान बेहोश को यंग मास्टर को अपने कंधे पर डाल बास के कमरे की ओर चल दिया। खैर, जो भी हो, बास मुझसे खुश हो ही जाएगा। और बास वाकई खुश हो रहा था। गुड शैतान, से जैसी ही उम्मीद थी। जापान के जंगली साजो कबीले में तुम्हें यहाँ लाकर हमने गलती नहीं की शैतान। और सुनो, इस बुलेट प्रूफ और ऊर्जा विकिरण शीशों के कमरे में बंद कर दो। होश आ जाने पर यह हम सब लोगों के लिए सिरदर्द बनने लायक खतरनाक आदमी है। शैतान बास की बात पसंद नहीं आई। बास, मेरे रहते आपको इसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? बास शैतान की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। शैतान, ठीक है कि तुम संसार भर के बेहतरीन मार्शल आर्ट्स और अति शक्तिशाली और चुस्त हो, लेकिन एक बार यंग मास्टर से पराजित भी कर चुके हो। लेकिन मैंने जो कहा यह गलत नहीं है। यंग मास्टर से दूसरी बार उलझना खुद
तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। पहली बार तो वह तुम्हारे विषय में अंदाजा लगाने की गलती कर गया था कि बस, मगर अब वह चूहे का बच्चा इतना ही खतरनाक है तो अभी इसी जान से क्यों नहीं मार देते। बॉस ने शैतान के प्रश्न का एक जोरदार ठाका लगाया। हाँ हाँ, तुम जानते हो शैतान, इसका जिंदा रहना हमारे लिए कितना अधिक लाभदायक है। हम इसके शरीर से सारे गुण, शक्ति और इसका दिमाग अपने किसी विशेषीय आदमी के इंजेक्ट करा देंगे और उस आदमी का दिमाग यंग मास्टर के शरीर। इसका मतलब हमारा यंग मास्टर नाम का यह आदमी सदा के लिए हमारा हो जाएगा और हमारा आदमी बन चुका होगा। यंग मास्टर की असल पर वाले यह हमारे आदमी में कैद होगी। बिल्कुल ठीक समझे शैतान। देश वक्त यंग मास्टर की योग्यताएं हमारे पास होंगी। यंग मास्टर के जिस्म में हमारा आदमी खुफिया विभाग में घुसेगा। हाँ, अब जाओ, इसे उठ जाओ, उपकरण शीशे के कमरे में बंद कर दो। अभी डॉक्टर डेंग को लेकर आता हूँ। यस डॉक्टर, यू आर ग्रेट। शैतान यंग मास्टर को उठाकर ले चला, मगर नहीं जानता था यंग मास्टर को होश आ चुका था। ऊर्जा विकिरण कमरे में बंद होने से पहले ही यंग मास्टर कुछ कुछ कर सकता था और उसने किया भी। वह मछली की तरह अगले ही पल उछल कर शैतान के सामने आ खड़ा हुआ। शैतान क्षण भर के लिए भौचक्का रह गया, मगर जल्दी ही उसने अपने समझ में मामला आ गया। वह लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो गया। यंग मास्टर इस बार पूरी तरह सतर्क था और जानता था कि अगर जीवित रहना है तो सिर्फ यही मौका है शैतान को खत्म। यंग मास्टर कितना खतरनाक हो सकता है यह जल्दी शैतान को मालूम हो गया, मगर शैतान तैयार था। यंग मास्टर पर वार बचते हुए अपने गन जैसा मुक्का यंग मास्टर के चेहरे की ओर तेजी से उछाला। यंग मास्टर ने वार को बचने का भरपूर प्रयास किया, अपनी दोनों टांगों बीच में कर लिया। शैतान का कितना ही बलशाली सही, लेकिन घातक प्रहार लड़खड़ा कर रख गया। यंग मास्टर ने उसकी लड़खड़ाहट का फायदा उठाया और एक भरपूर किक उसके थूथन पर मारी। वह 5वीं मंजिल से नीचे जा गिरा। यंग मास्टर चैन की सांस ली। इतनी ऊपर से नीचे गिरने के बाद शैतान का जिंदा बच पाना तो कठिन था, लेकिन यंग मास्टर जिंदा बचने का और अगर जिंदा बचने का चमत्कार हो गया तो वह लड़ने लायक नहीं बचा रह पाता। फिर भी उसने एक बार जाकर नीचे देखा। शैतान का सिर तरबूज की तरह फटा हुआ था और यंग मास्टर ने एक बार चैन की सांस ली। अपने जूते से एडी से ट्रांसमीटर निकाला। हेलो हेलो 303, हेलो वाई वी एम कॉलिंग टू 303, हेलो। वह स्पेशल वेद लेंथ ट्रांसमीटर सीधे पदनाभम व्यक्तिगत ट्रांसमीटर पर संबंधित करता था। हेलो यस VIM 303 स्पीकिंग ओवर। 303 पदनाभम कोड था। VI यंग मास्टर का छोटा नाम था। हेलो सर, खान का संदेश ठीक था। मैंने दुश्मनों के ट्रांसमीटर की खोज लिया है। मैं उसे नष्ट आगे कुछ कह पाने से पहले ही बुलेट प्रूफ ऊर्जा विकिरण शीशे का बना पिंजरे उसके ऊपर आ गिरा और पिंजरे के अंदर हवा अंदर से बाहर कर जाने का ट्रांसमीटर संबंध टूट गया। यंग मास्टर कुछ समझ पाता इससे पहले ही कैद हो चुका था और शीशे में कैद था। अगर एयर टाइट हो जाने से ट्रांसमीटर कनेक्शन टूट गया और ज़्यादा देर तक शीशे के पिंजरे में बंद रहना, मतलब यंग मास्टर के लिए एक ही हो सकता है, मौत। यंग मास्टर ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बेकार। हाँ हाँ, सारी जंग यंग मास्टर, वेरी योर शो इट ओवर। हाँ, और फिर इधर पद्मनाभ ट्रांसमीटर टूट जाने से परेशान थे। हेलो हेलो VIM, हेलो कॉलिंग ओवर, हेलो। पद्मनाभ लाख उठे और ट्रांसमीटर कनेक्शन अचानक टूट जाने से उन्हें भारी चिंता में डाल दिया। कोई आवाज़ नहीं आ रही। बात खत्म हुए बिना ही जरूर कोई गड़बड़ है, उसने कहा था। डॉक्टर खान का शक ठीक निकला। अगले ही पल डॉक्टर खान को फोन कर
रहे थे। डॉक्टर खान उन्हें बता सकते थे कि यंग मास्टर कहाँ गया है और उन्हें क्या शक था। तुम डॉक्टर खान आतंकवादी संगठन का सदस्य नियुक्त डॉक्टर खान आतंकवादी संगठन के सदस्य गुप्त है बॉस। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने यंग मास्टर, मैं डॉक्टर खान आतंकवादी संगठन का बॉस। तुम हैरान हो रहे होगे यंग मास्टर, मैंने तुम्हें होटल शिवबियन के बारे में क्यों बताया, और मैंने उसी दिन मीटिंग में सब कुछ ध्यान अपने ट्रांसमीटर केंद्र की ओर क्यों खींचा। हाँ हाँ, और हैरत तो तब उससे ज़्यादा मुझे मुझे इस बात की है, तुम भारत एक एक भारतवासी होते हुए तुम भी भारतवर्ष के विरुद्ध आतंकवादी साजिशों में लगे हुए हो। हाँ, मैं भारत का मूल निवासी मूल आओ मिस्टर, मैं पाकिस्तान का डबल एजेंट फन्ने खां हूँ। डॉक्टर खान का नाटक तो मैंने तुम्हारे मुल्क में यकीन हासिल करने के लिए फैलाया है। तुम्हें यहाँ भेजने का मकसद यही था कि मास्टर, मैं तुम्हारे कब्जे में आ जाऊँ और हम तुम्हारी योग्यताओं और दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। इत्तेफाक से तुम अपने गंदे इरादों में मजबूत कामयाब हो गए मूर्ख, मगर यंग मास्टर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हाँ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी तुम्हें डॉक्टर डैन को नहीं जानते यंग मास्टर, ये अमेरिका के रिसर्च स्काफोल्ड का एक दिमाग, वह उसकी सारी योग्यताएं दूसरे आदमी के दिमाग में बदल देना इसका नया आविष्कार है। हेलो यंग मास्टर, यकीन न हो तो वह देखो, शरीर में मेंढक का दिमाग डाल दिया गया है, और अब एक मेंढक से ज़्यादा कुछ नहीं। बेवकूफ़, तुम्हें यह समझते हो ऐसे अत्याचारों और घिनौनी हरकतों से तुम अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल यंग मास्टर, आधे घंटे बाद तुम्हारा दिमाग का ब्रेन माइ माइग्रेट ऑपरेशन किया जाएगा। तब तक तुम इस पिंजरे से निकलने की कोशिश कर सकते हो, कर लो, मगर याद रखना यह बुलेट प्रूफ शीशे और बटन दबाने इन ऊर्जा नियंत्रण प्रणाली शुरू हो जाएगी, यानी आदमी को पत्थर भी भून कर रेत बन जाएगा। भाई ठहरो फन्ने खां, आधे घंटे तक की बात छोड़ो और अपनी जानकारी जान की फिक्र करो। क्या मतलब? मतलब कि मैं यहाँ अकेला आने से पहले ही तुम्हारे होटल की इमारत की तरफ पुलिस की नाकाबंदी करके आया हूँ, और होटल में घुसे 50 मिनट से अधिक होने वाले हैं। अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं निकला तो यहाँ रेड पड़ जा सकती है। क्या बकवास कर रहे हो? अब क्या हुआ? बकवास नहीं कर रहा, मेरे साथ यहाँ 10 मिनट ठहरो, तब देखना नज़ारा। आतंकवाद को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप चिंता न करें डॉक्टर डैन, यह झूठ बोल रहा है, झूठ। बट मिस्टर फन्ने खां, यह सच हो सकता है। नो रिस्क नहीं लेना चाहता। यह ठीक कह रहा है डॉक्टर डैन, वरना क्या इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ कि मौत के साए में अकेला चला आता, और वो भी नियत था। यंग मास्टर का इतना आत्मविश्वास और निश्चलता से झूठ बोल रहा था कि वे लोग असमस में पड़ गए। यह ठीक कह रहा है फन्ने कहा, इसे जाने दो, वरना यह सब करा धरा बेकार हो जाएगा, फिर कभी देख लेंगे। लेकिन डॉक्टर डैन, इसे छोड़ दिया तो ये वैसे भी हम मारे जाएंगे रोड पर, फिर यहाँ रेड फिर भी हो सकती है। नहीं, मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे छोड़ दिया तो 10 लाख रुपए दे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यंग मास्टर ने जानबूझकर पैसों की सतलाई, उन्हें शक ना हो। वेल, हमें मंजूर है, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी डॉक्टर डैन, इस आदमी का कोई यकीन नहीं, आप फौरन इसके ब्रेन माइक्रन तैयारी करो, तभी उनका सब तुम सबको मरवाओगे। फिर ने कहा डॉक्टर डैन, यह खतरा हमें नहीं उठाना पड़ेगा। अख्तर, अपने आदमियों को से कहो कि मार्चा बांध रहे, शायद यह कम वक्त ठीक कह रहा है। लू, तुम ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, इससे पहले ऊर्जा विकिरण का एक हल्का सा झटका दे देना, ताकि वह तबीयत ठीक कर देगा, उसे आराम से तुम्हारे साथ आ जाएगा। चलिए डॉक्टर डैंग। ऊर्जा विकिरण के 4 सेकंड का ऐसी गर्मी पैदा कर दी कि यंग मास्टर पसीने से नहा गया और बलियान उतार कर वह जोर से हाँफने लगा। उधर पद्मा बसन की डॉक्टर खान से मुलाकात नहीं हो पाई,
उसके दिमाग में खतरे की घंटी उन्होंने व्यापक स्तर से यंग मास्टर की खोज शुरू कर दी। इधर लू ने जब यंग मास्टर को बाहर निकाला तो यंग मास्टर के लिए एकदम नई एक कदम भी चलना भारी था। वाह, यह ऐसी आप रहा जैसे मेलों तोड़ कर आया हो। लू चीनी का निवासी था, सुरमई और नेंजुन के युद्ध कलाओं में विख्यात था। यंग मास्टर ने अपनी इच्छा शक्ति को अपने शारीरिक मानसिक शक्ति पर एकत्रित किया और लू पर टूट पड़ा। भाग्य ने उसका एक मौका दिया और आखिरी मौका था। लू यंग मास्टर जैसे आशा नहीं थी, उसने बौखलाया और वह अपनी बेल्ट को अपनी कटार निकाली। मुकाबला कड़ा जरूर था, मगर यंग मास्टर की से जी जान से लड़ रहा था। डॉक्टर विकर्ण उसकी सारी शक्ति को निचोड़ लिया था। वह उसे दिक्कत न पड़ती, मगर अब बात और थी। मगर यंग मास्टर की जान एक करके जल्दी ही हीलू का मामला निपटा दिया और अब उसकी जान इतनी निकाल गई कि उसकी टांगों पर खड़ा होना भारी हो गया और यंग मास्टर बेहोश होकर जमीन पर आ गिरा। तभी जब पद्मासन के आदमियों के साथ होटल में ब्लू नाइट में प्रवेश किया, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हैंड्स अप, जहाँ है वहीं खड़े रहो। हमने पहले ही कहा था मिस्टर फन्नी खां, तुम सबको मरवाओगे। उसके बाद पद्मावन ने यंग मास्टर को बताया, माय डियर बॉय, डॉक्टर खान का कहीं पता न चला। मैंने अपने आदमियों को होटल ब्लू नाइट के पीछे पड़ी साइलान की लाश तुम्हारे कार को देखकर हम होटल पर चढ़ दौड़े। फिर शुक्रिया साहब, अब मौके से न पहुंचते तो शायद मैं यहाँ न होता। नहीं माय सन, यह तुम्हारे बस की बात थी, जो मौत के साए में घुसकर जिंदा लौट आए। समाप्त दोस्तों।